खेती हमारे देश की जान है, विश्व के लिए हमारी एक पहचान है। कृषि व विज्ञान के सामंजस्य के साथ हाथ मिलाता हमारा यह खास कार्यक्रम सफल किसान शीघ्र आ रहा है रोज दोपहर 3:40 पर सिर्फ रफ्तार न्यूज पर। जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ रफ्तार न्यूज पर। नमस्कार, मैं शाना रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। इंदौर शहर के जिला न्यायालय में एक प्रेमी युगल अश्लील हरकत कर रहा था, जिन्हें वकीलों ने पकड़ा और उन्हें समझाइश दी कि विधि का उल्लंघन न करें। यह एक सार्वजनिक स्थान है। इंदौर शहर के जिला न्यायालय में एक प्रेमी युगल अश्लील हरकतें कर रहा था, जिन्हें वकीलों ने पकड़ा और समझाइश दी कि वह विधि का उल्लंघन न करे। यह सार्वजनिक स्थान है। उसके नहीं मानने पर उन्होंने पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पता चला कि यह कलेक्टर की अनुमति के बिना ही धर्म परिवर्तन करने वाले थे। लोग विधि व्यवस्था का अपना काम कर रहे थे, लोगों की तारीख लाने देने का काम कर रहे थे। इतने में हमने शोर सुना कि कुछ लड़का लड़की यहाँ पे अश्लील हरकतें करते हुए पाए गए। लोगों ने उनको पकड़ा, लोग उनको पकड़ के ले जा रहे थे, तो हमने उनको वकीलों ने रोका, समझाइश दी, भाई ये विधि अनुसार इनका काम करें, विधि का अपन उल्लंघन ना करें, और अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो इसके लिए हम पुलिस वालों को संबोधित करें, उन्हें बुलाएं। तो पुलिस को आने के बाद हमने लड़का लड़की को पुलिस वालों को सौंप दिया। और उन्होंने जब बात पता चली तो बोले ये क्या हुआ, तो पता चला कि भाई ये धर्म परिवर्तन का मामला था। वो धर्म परिवर्तन का मामला था तो धर्म से जुड़ा हुआ मामला था। धर्म के सब लोग जानते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन करना है तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ती है। तो पता चला कि भाई तुम्हारे पास परमिशन है, तो इनके पास परमिशन नहीं थी। तो हमने बोला भाई इनको छोड़ो, तो पुलिस के हवाले कर दो। तो पुलिस के हवाले कर दी। और जब उनका पता लगाया गया कि लड़की मंडलेश्वर की है, लड़का जबलपुर का है, उसका एड्रेस तो है नहीं, तो ये सारी बातें ये धर्म का तो हमको नहीं मालूम, क्या है कि वो धर्म परिवर्तन का मामला था। अब वो पुलिस आपको पूरा लाएगी। हमने उसमें देखा था कोई धर्म परिवर्तन का मामला है, तो विधि के अनुसार हम विधि के जानने वाले लोग हैं, तो हमने बोला कि इसको कोई भी हाथ में न ले। वो सीधे पुलिस के हवाले लड़का लड़की को कर दिया। उनके माँ बाप को इंटीमेशन दे दी। लड़की अपने घर पे से पता कि नहीं गई। उसके पिताजी से बात हुई तो लड़की के पिताजी का ये कहना था कि मेरी लड़की बाजार में सामान लेने गई थी और यहाँ पे आके उस प्रकार कर रही है। तो हमने पुलिस के हवाले उनको कर दिया। धर्म आचरण का मामला है, कलेक्टर से परमिशन ली जाती है, इनके पास कोई परमिशन नहीं थी, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लड़का और लड़की शादी करने आए थे, दोनों का प्रेम है और कोर्ट में शादी करने आए थे। संभवतः किसी वकील ने उन्हें बुलाया होगा, मगर कुछ वकीलों ने वहाँ पे सांप्रदायिक रूप से विरोध करना शुरू किया, क्योंकि लड़का ईसाई जाति का है और लड़की हिंदू है। तो उन लोगों ने विरोध किया और उन लोगों को शादी नहीं करने दी। अब वहाँ कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर यहाँ लड़के और लड़की का ये कहना है कि हमारे साथ में धक्का मुक्की की और इन लोगों ने मारपीट की, हमको शादी नहीं करनी थी। तो इसी को लेके आज थाने पर बहुत सारे वकील भी आए और जिनका ये कहना रहा कि उनके माता पिता की अनुपस्थिति में ये शादी कर रहे हैं, इसलिए हमने विरोध किया है, जो सर्वथा गलत है और उनको ऐसा शादी से रोका नहीं जा सकता। नहीं, हमने तो नहीं बुलवाया है उनके माता पिता को। देखते हैं, अभी बातचीत नहीं हुई है लड़के लड़की। दोनों बालिग हैं? हाँ, दोनों बालिग हैं और दोनों शादी कर सकते हैं। सर, वकीलों ने जो इनके साथ मारपीट की, तो वकीलों पे भी कुछ कार्रवाई होगी? देखते हैं वो लोग क्या कंप्लेंट करते हैं हमारे सामने। अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। अभी तो ये जो भीड़-भाड़ इकट्ठी हो गई है, इसी को से बात करने में समय चला गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अचानक हुए मौसम के परिवर्तन से किसान हो गए हैं परेशान। गरज के साथ हुए तेज बरसात से ज्यादा प्रभाव खेती पर पड़ेगा। खासकर अरहर और चने की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। अचानक हुए मौसम के परिवर्तन से किसान हो गए हैं परेशान।
गरज के साथ हुई तेज बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस मौसम में आए बदलाव को सबसे ज्यादा प्रभाव खेती पर पड़ेगा। खासकर अरहर और चने की खेती को सबसे लहजा नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। ये राहर की फसल है और इसमें फली छदक कीड़ा लगने की चांस है, प्लस मैनी भी आता है इसमें, और छोटे छोटे अलग से और लाल कीड़ा होता है। इससे क्या किसी और इनसे फूल भी जड़ता है बदली से। कितना नुकसान हो सकता है किसानों को? बहुत ज्यादा होगा क्या? होगा कितने अगर होगा तो? हाँ, बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, चने में अगर देखा जाए तो? चने में भी वही है, कीड़ा तो लगेगा ही उसमें भी। ये जो अभी मौसम बदली का आया है तो उसमें जो है जो पहले बोए गया क्या कहते चना है और हमारा राहर भी जो है फूल और फल और स्टेज में है, तो उसमें कीड़ा जो है आक्रमण हो चुका है। तो इसमें जो है कीड़े जो है बढ़ने के चांसेस हैं। और चना में भी जो पहले की चना है उसमें फ्लावर बड और फूल आने की समय हो गया है, तो इससे भी उसमें जो छोटे कीड़े हैं इल्ली वो भी पनपते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पिछले 8 दिनों से तहसील कार्यालय के सामने चल रही शिक्षा कर्मियों की हड़ताल में शिक्षा कर्मियों को निलंबन तथा बर्खास्त करने के आदेश और तेज हो गए हैं। जहां पहले 200 से 300 शिक्षा कर्मी हड़ताल पर बैठे थे, अब हजारों की संख्या में पहुंचकर उन्होंने धरना दिया। 8 दिनों से तहसील कार्यालय के सामने चल रही शिक्षा कर्मियों की हड़ताल में लगे टेंट को तहसीलदार के आदेश पर पुलिस द्वारा उखाड़कर जब्त कर खदेड़ने और शिक्षा कर्मियों को निलंबन तथा बर्खास्त करने के आदेश के बाद और तेज हो गया। जहां पहले 2 दिन 100 शिक्षा कर्मी हड़ताल में बैठे थे, वहीं हजारों की संख्या में पहुंचकर यह धरना दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद भी शिक्षा कर्मियों ने हड़ताल की जगह को नहीं छोड़ा, तो पुलिस वालों ने वहां से खदेड़ दिया। वह हजारों की संख्या में माता भद्रकाली के प्रांगण में पहुंचकर भजन कीर्तन शुरू करने लगे और अपनी हड़ताल उन्होंने जारी रखी। मजदूरों के सहयोग से टेंट को उखाड़कर वह ले गए। शिक्षा कर्मियों की हड़ताल से वाहन नहीं आने पर जिले के परीक्षा अवधि वाले 40 शिक्षा कर्मी की सेवा समाप्ति के साथ ही 85 शिक्षा कर्मी तो निलंबन कर दिए गए, जिसे शिक्षा कर्मी ने गलत बताया और जिला पंचायत की सीईओ को अधिकार नहीं होने की बात कहकर इस कार्रवाई को नियम के विरुद्ध बताया। शासन जिस तरह से बेमेतरा कलेक्टर सुल्की सिंह के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दिया गया है वो पूर्णतः भ्रामक प्रचार है, क्योंकि इस जिले में टोटल 4500 शिक्षाकर्मी कार्यरत है, जिनमें से 40 शिक्षाकर्मियों बर्खास्तगी और 85 को निलंबन की कार्रवाई बताई जा रही है। लेकिन उसी पेपरों में उसी आंकड़ों में ये दिखाया जा रहा है निलंबन करनी है तो पूरा 4500 लोगों की होनी चाहिए, न कि 40 और 85 की। ये तो बेहतर वही लोग बता पाएंगे, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास है, हमारे ऊपर कार्रवाई का अधिकार सामान्य प्रशासन समिति जनपद या जिला पंचायत को होती है। वर्ग 2 के मामले में जिला पंचायत को, वर्ग 3 के मामले में जनपद पंचायत को। और जनपद या जिला पंचायत में बिना अनुमोदन के किसी के ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई तो संभव ही नहीं है। और ये जो हमारे सीओ साहब कर रहे हैं, ये अपने अधिकारों का हमारे जो अधिकार हैं उसका हनन कर रहे हैं और अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जो दमनकारी नीति चल रही है, जिसकी वजह से आज हमको इसी राज्य के हम नागरिक होने के बावजूद एक पंडाल हमको नसीब नहीं हो पा रहा है, और उसी की वजह से आज हम माता के चरणों पर यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि माता उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे जो हमारे राजा होने के बावजूद हमारा दमन करने पर तुले हुए हैं। जो शिक्षा कर्मियों को बर्खास्त निलंबन कर देंगे उसको क्या करेंगे? आप नोटिस ऐसी मिलती तो क्या आप लोग करेंगे? हम अभी भी उन अपने साथियों के साथ ही रहेंगे यहाँ पर, जो बर्खास्त हो चुके हैं, जो निलंबित हो चुके हैं। हम उनके हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। खेती हमारे देश की जान है, विश्व के लिए हमारी एक पहचान है। कृषि व विज्ञान के सामंजस्य के साथ हाथ मिलाता हमारा ये खास कार्यक्रम फसल किसान शीघ्र आ रहा है, रोज दोपहर 3:40 पर, सिर्फ रफ्तार न्यूज पर। जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ रफ्तार न्यूज पर।